सोचो अगर एक मास्क इंसान को पागल बना दे, एक कीड़ा सुपर हीरो पैदा कर दे, एक पेड़ पूरी दुनिया से लड़ जाए और एक बच्चा छींक से शहर हिला दे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 4 ऐसी मूवीज जहां सुपर पावर ब्लेसिंग नहीं एक खतरनाक सजा है। एक आदमी को लोकी का मास्क मिल जाता, जो इसे पहन ले वह खुद लोकी में बदल सकता है। यह देखकर पास खड़ा प्रोफेसर भी हैरान रह जाता है और सोचता है कि शायद इसके दिमाग में ही कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसे क्या पता कि रात होते ही आदमी एक बार फिर मास्क पहनकर देखता है और इस बार यह सच में काम कर जाता है। खुद को इतना हैंडसम बना देख, लेकिन जेब में एक पैसा भी नहीं होता, इसलिए हरा सिर वाला पहले एक बड़ा हाथ मारने का फैसला करता है। इसी दौरान कुछ बदमाश गाड़ी से उतरते हैं और बैंक लूटने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी हरा सिर वाला सीधे बैंक के अंदर से बाहर निकल आता है। वह बवंडर बनकर वहां से गायब हो जाता है। बदमाश बस खड़े खड़े उसे देखते रह जाते हैं। वह लग्जरी कार में बैठकर सीधे एक बार के सामने पहुंचता है और 2 गड्डी नोट गेट पर खड़े बाउंसर के मुंह पर फेंक देता है। उसकी नजर स्टेज पर खड़ी एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। उसे देखते ही हरे सिर वाले की जीभ लंबी हो जाती है। हालांकि लड़की बस हल्का सा इंटरेक्शन करती है। जैसे जैसे लड़की पास आती है वह पूरा का पूरा सिंप बन जाता है। खुद को हथौड़े से मारकर वह धीरे धीरे होश में आता है। फिर अचानक वह सीधे स्टेज पर पहुंच जाता है। लड़की शियाओमी के साथ डांस करने लगता है। तभी माफिया बॉस वहां पहुंच जाता है, क्योंकि उसी हरे सिर वाले की वजह से उसके आदमियों की लूट नाकाम हो गई थी। वह अपने गुंडों से उस पर फायरिंग करवा देता है, लेकिन हर एक गोली वह आसानी से बचा लेता है। मगर हरा सिर वाला अपने स्प्रिंग जैसे पैरों से वहां से आसानी से भाग निकलता है। जब शियाओमी काम खत्म करके घर लौट रही होती है, तभी हरा सिर वाला घूमता हुआ फिर सामने आ जाता है। तभी अचानक पुलिस की एक टीम वहां पहुंच जाती है। लेकिन सोचो अगर ताकत मास्क से नहीं एक जहरीले कीड़े के काटने से मिले तो। इस सुपर हीरो अकादमी में तरह तरह के सुपर पावर वाले लोग मौजूद हैं। एक छोटी लड़की दीवारों के आर पार जा सकती है, तो वहीं एक वुल्वरिन जैसा लड़का रोज 100 बार अपने पैरों के बाल शेव करता है। कोई लेजर आंखें चलाता है तो कोई बिजली गिरा देता है और लोगों को करंट मारने वाली स्टोन गर्ल भी है। लेकिन इस अकादमी में जिसके सिर पर जितने कम बाल होते हैं, उसकी रैंक उतनी ही ज्यादा होती है। प्रिंसिपल जैसे ही दाशों को देखती है, उसे एक दुर्लभ प्रतिभा मान लेती है और उसे हीरो बनने का रहस्य बता देती है। वह तुरंत कागज पर अपनी खुद की सुपर हीरो ड्रेस डिजाइन करने 3 दिन और 3 रात मेहनत करने के बाद एक हरे रंग की पोशाक तैयार होती है, जिसका नाम रखा जाता है ड्रैगन फ्लाई। पीछे से कोई उसे आवाज देता है। पलटकर देखने पर पता चलता है कि वह सीनियर छात्र ह्यूमन टॉर्च है। टॉर्च अपनी आग की ताकत दिखाता है। आग लगातार बढ़ती जा रही होती है। ह्यूमन टॉर्च डर जाती है कि कहीं वह जल न जाए और ड्रैगन फ्लाई मैन से कंबल लाने को कहती है। वह पानी की बाल्टी डालती है, मगर आग और भी भड़क जाती है। तब ड्रैगन फ्लाई मैन समझती है कि यह पानी नहीं पेट्रोल था। आग बुझाने के लिए ह्यूमन टॉर्च छत से कूद जाती और वहीं उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। एक दिन वह अपनी दादी के साथ बैंक में काम से जाती है, तभी वहां डकैती चल रही होती है। डकैत भी उसी वक्त पैसा लूट चुका होता है। दाशोंग दरवाजा खोल देती है और डकैत भाग निकलता है। तभी अचानक गोली चलती है। वह बाहर भागकर देखती है कि उसका दादा घायल पड़ा है। मरने से पहले वह उससे कहता है, जितनी बड़ी ताकत उतनी बड़ी जिम्मेदारी। इसके बाद दाशोंग शहर में न्याय के लिए लड़ने लगती है। अखबारों में उसकी खबरें छपने लगती हैं और वह एक मशहूर हीरो बन जाती है। इंसान तो फिर भी समझदार होता है, लेकिन अगर हीरो लकड़ी से बना हो तो डिजिटल इंसान उसे पकड़ तो लेता है, लेकिन सामने वाले का शरीर बहुत बड़ा होता है और उसकी खाली गई बाहें उल्टा उसी को जकड़ लेती हैं। झूलते हुए दुश्मन को देखकर डिजिटल ग्रूट के दिमाग में एक योजना आती है। वह अपनी पूरी ताकत लगा देता है। वह गमले में हल्की सी छलांग लगाता है ताकि झूले की तरह झूलते हुए यिन के सॉन्ग तक पहुंच सके, लेकिन गलती से उसका चेहरा सीधे जमीन से टकरा जाता है। ग्रूट उठते ही जोरदार कॉम्बो पंच मारता है, लेकिन गलती से कांटों पर लग जाता है और खुद को ही गंभीर चोट लग जाती है। वह यिन के सॉन्ग की टहनी तोड़ देता है, मगर अगले ही पल तभी ग्रूट को एहसास होता है कि उसके पैर उग आए हैं और वह आसानी से खड़ा हो सकता है। लेकिन उसी रात अंतरिक्ष यान में जोरदार धमाका होता है। ग्रूट पास जाकर देखता है, तभी नीचे पड़ी तरल चीज हिलने लगती है और धीरे धीरे इकट्ठा होकर बिल्कुल ग्रूट जैसी शक्ल बना लेती है। किसी को वह नाचना शुरू कर देता है, लेकिन सामने वाला भी बिल्कुल उसी की तरह नाचने लगता है। फिर वह पल भर में ऑक्टोपस बन जाता है और अगले ही सेकंड सुपरमैन में बदल जाता है। यह देखकर ग्रूट का सब्र टूट जाता है। वह नाचने का नाटक करता है, उसे अंतरिक्ष यान से बाहर फेंक देता है। एक दिन टीम का रॉकेट बाथरूम में होता है, तभी ग्रूट ऊपर से कूदता है और उसकी टोपी छीन लेता है। उसे स्केटबोर्ड की तरह इस्तेमाल करते हुए फिसलने लगता है। फिर वह हाथ से कुछ बनाने में लग जाता है। वह रॉकेट के उड़ने वाले जूते चालू करता है, जिस पर वह बम भी लगा देता है। जैसे ही बटन दबाता है, पूरा अंतरिक्ष यान जोरदार धमाके से फट जाता है। वह जहाज को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रूट जहाज छोड़कर धरती पर आ जाता है, जहाँ उसके साथ एक और नई कहानी शुरू होती है। शिया होंगशु। और अब सोचो अगर ताकत बचपन में ही मिल जाए, तब हीरो बनेगा या खतरा।
आदमी जोरदार हमला करता है और एक भयानक ध्वनि तरंग छोड़ता है। इस इंसान से कोई भी बच नहीं सकता क्योंकि वह है सोनिक ब्लास्टर। हर बार जब वह चिल्लाता है आसपास की हर चीज चकनाचूर हो जाती है। दाशयोंग पास खड़ी लड़की को बचाने के लिए उसे दूर धकेल देता है। वे दाशयोंग को छोड़ देते हैं। दाशयोंग को ठीक करने के लिए छोटी लड़की एक हीलिंग पावर वाले मरम्मतकर्ता को ढूंढ लाती है। वह दाशयोंग के कपड़े हटाकर देखती है, उसकी पीठ पूरी तरह नीली पड़ी होती है, जिससे साफ पता चलता है कि उसके अंदरूनी अंग बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं। महिला हल्के से जोर लगाती है और दाशयोंग की बिखरी हुई हड्डियां एक एक कर सही जगह पर लौटने लगती हैं। थोड़ी ही देर में उसके सारे नीले निशान गायब हो जाते हैं और उसका शरीर फिर से पूरी तरह ठीक हो जाता है। इसके बाद लड़की भविष्यवाणी करती है कि भागते समय वह औरत मोतियों की एक माला गिरा गई थी। इसी सुराग के सहारे वे एक ट्रांसफॉर्मर नाम के व्यक्ति को ढूंढते हैं। दाशयोंग उसे भविष्यवाणी की किताब देता है। इसके बाद वे एक और क्षमताधारी को ढूंढते हैं जिसकी शक्ति है ट्रैकिंग। हैरानी की बात यह होती है कि वह सिर्फ मोतियों को सूंघता है और तुरंत बता देता है कि जिस औरत को वे ढूंढ रहे हैं वह ग्वांतांग घाट पर है। दोनों तुरंत वहां पहुंचते हैं, लेकिन वह औरत दाशयोंग की पूर्व प्रेमिका होती है। कुछ समय पहले उसे सुपर पावर संगठन ने पकड़ लिया था और उसे एक खास दवा दी जाती थी, वरना उसकी जान खतरे में पड़ जाती। दाशयोंग मजबूरी में उस औरत को लाओहेई के हवाले कर देता है। अब लाओहेई अपनी शक्ति से वे सुपर पावर बूस्टर इंजेक्शन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां से निकलते ही वे खुद भी उस सुपर पावर दवा से और ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। इन चारों कहानियों ने एक ही बात सिखाई, ताकत मजा नहीं होती, ताकत जिम्मेदारी होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में बताओ पार्ट 3 चाहिए।